हेलो एवरीवन, मेरा नाम नूर सबा है और मैं आप सबका फिर से एक बार स्वागत करती हूँ हमारी कोरल ड्रॉ की सीरीज में, जिसमें मैं आपको कोरल ड्रॉ बेसिक टू एडवांस सिखा रही हूँ। तो आज की हम जो क्लास है वो शुरू करते हैं। तो हम अपने कोरल ड्रॉ के अंदर आ जाते हैं और अपने हम क्लास को शुरू करते हैं। मैं ये सोच रही हूँ कि क्यों ना हम आज अपना पेज को थोड़ा सा चेंज कर लें। ठीक है, बहुत टाइम हो गया हम स्क्वायर के साथ डीलिंग कर रहे हैं। अभी हम एक काम करते हैं, A4 साइज ले लेते हैं। ठीक है, टू द पेज नाउ। अब ये A4 साइज में कन्वर्ट हो गया, कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है। और हमें अभी मतलब मैं सिर्फ ये चाह रही थी कि थोड़ा सा चेंज हो जाए बस, और कोई मकसद नहीं था इसका पेज की जो लेआउट थी उसको चेंज करने का। ओके, सो अब हम अपनी वीडियो को आगे शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमारा पिक टूल हो गया था, शेप टूल हो गया था, क्रॉप टूल हो गया था, जूम टूल हो गया था, पेन टूल हो गया था, और आपका आर्टिस्टिक मीडिया टूल हो गया था, आपके शेप टूल्स हो गए थे, रेक्टेंगल टूल, एलिप्स टूल, एंड आपका ये था कॉल आउट शेप टूल। ओके, अब हमें जो नेक्स्ट हमारा टूल है वो है वो है टेक्स्ट टूल। ठीक है, तो अभी हम टेक्स्ट टूल के बारे में बात करेंगे कि टेक्स्ट टूल जो है वो किस तरीके से काम करता है, और टेक्स्ट टूल से रिलेटेड जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं हम उन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। मगर उससे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि जितने भी प्रीवियस वीडियोस में, प्रीवियस क्लासेस में आपको जितनी भी टूल्स पढ़ा चुकी हूँ, प्लीज आप मेरी हमारी प्लेलिस्ट को डिस्क्रिप्शन बॉक्स से एक्सेस कर लीजिए, ताकि आप हमारी इस पूरी जर्नी के साथ रह सके और पूरा कोरल ड्रॉ बेसिक टू एडवांस को सीख सकें। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास एक टेक्स्ट टूल है। टेक्स्ट टूल से मुराद है, और टेक्स्ट टूल का नाम सुनते ही सबको समझ में आता है कि हम इसमें टेक्स्ट लिख सकते हैं। ओके, तो हमने इसको क्लिक करा, सिलेक्ट करा, हमने यहाँ पर इसको लाके रखा, और लाने के बाद मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ कैपिटल ठीक है। तो यहाँ पे लाकर मैंने लिख लिया कैपिटल टेक्नोलॉजी। ओके, अब इस पे हम क्लिक करते हैं और देखते हैं इसमें और क्या क्या ऑप्शंस हैं। यहाँ पे एक टेक्स्ट का ऑप्शन है और यहाँ पर एक टेबल का ऑप्शन है। टेबल से अभी हमारा कोई भी कंसर्न नहीं है, टेबल पे हमें अभी जाना ही नहीं है। अभी हम सिर्फ टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है जी, तो हमारा पास यहाँ आ गया कैपिटल टेक्नोलॉजी। आज हम कैपिटल टेक्नोलॉजी को ही सही तरीके से पढ़ते हैं। तो हमने हमारा कैपिटल टेक्नोलॉजी हो गया। मैं इसको ना डबल सिलेक्ट कर लेती हूँ। मैंने टेक्स्ट टूल को अपना सिलेक्शन कर रखा है और मैं अब इसको सिलेक्ट कर रही हूँ। मैंने इस पर डबल क्लिक करा है, मेरा पूरा कैपिटल टेक्नोलॉजी जो है वो सिलेक्ट हो चुका है। मैं यहाँ पे लूंगी शिफ्ट। मैंने अपनी शिफ्ट की प्रेस करी है और मैंने प्रेस करा है F3। मैं फिर से प्लस F3 जब प्रेस करा तो मेरे सामने यहाँ पे कुछ चीजें आ गई। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा साइड कर लेती हूँ। अगर मैं लोअर केस पे इसको सिलेक्ट करूंगी और ओके करूंगी तो वो ऑलरेडी लोअर केस पर है, तो वो लोअर केस पर ही रहा। दोबारा से शिफ्ट F3 हम कर लेते हैं। उसके बाद जब मैं इस पे अपर केस पे सिलेक्ट करूंगी और मैं ओके करूंगी तो सब कुछ मेरा अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। दोबारा से मैं शिफ्ट प्रेस कर लेती हूँ और F3 प्रेस करती हूँ, और उसको करने के बाद मैं यहाँ पे करती हूँ टाइटल केस और मैं ओके करूंगी। तो आप क्या देख पा रहे हैं, आप ये देख पा रहे हैं बाकी हमारा जो टेक्स्ट है वो छोटा ही है, वो स्मॉल लेटर्स में ही है, मगर जो हमारा कैपिटल का C है और टेक्नोलॉजी का जो T है वो क्या हुआ है, वो थोड़ा सा नहीं, मतलब वो अपर केस में कन्वर्ट हो गया है। ओके, नाउ हमारा लास्ट एक चीज और रहती है, हम शिफ्ट प्रेस करेंगे, देन F3 प्रेस करेंगे, और उसके बाद हम कर लेते हैं टॉगल केस और हम ओके कर देते हैं। टॉगल केस में क्या हुआ, कुछ चीजें हमारी टॉगल केस में हमारा क्या हुआ, टॉगल केस में हमारा ये हुआ कि हमारा जो कैपिटल का C था वो स्मॉल हो गया, बाकी जितनी भी चीजें थी, जितने भी हमारा A है, P है, I है, T है, A है, L है, वो सारा अपर केस में कन्वर्ट हो गया। और जो हमारा T है, ठीक है, कैपिटल टेक्नोलॉजी का जो T है वो स्मॉल केस में कन्वर्ट हो गया, और बाकी जो हमारा E, C, H, N, O, L, O, G, L, G, Y वो था वो हमारा अपर केस में कन्वर्ट हो गया। तो आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा कि जो हम टेक्स्ट के साथ काम कर रहे हैं वो किस तरीके से कर रहे हैं। अभी मैं दोबारा से शिफ्ट F3 प्रेस कर देती हूँ और मैं टाइटल केस पे जाती हूँ, और सबसे ज्यादा मैं डीलिंग जो करती हूँ वो टाइटल केस के साथ करती हूँ, क्योंकि टाइटल केस इज द बेस्ट। बहुत कम जगहों पे नहीं, मोस्टली मैं या तो मैं टाइटल केस के साथ डील कर रही होती हूँ या फिर मैं अपर केस के साथ डील कर रही होती हूँ, क्योंकि लोगो डिजाइन जब मैं कर रही होती हूँ तो उनको जो अपने ब्रांड का नाम चाहिए होता है ना, वो अपर केसेस में चाहिए होता है। तो ऑफकोर्स जो मेरा
ब्रांड का नाम है वो अपर केस में है, और तो मैं ब्रांडली जो मैं मोस्टली जो मैं डीलिंग कर रही होती हूँ वो मैं अपना टाइटल केस के साथ डील कर रही होती हूँ या फिर मैं अपर केस के साथ डील कर रही होती हूँ। और इसके अलावा ना लिटरली मैं आप मेरा बिलीव करें, लिटरली आपको और तरह के केसेस के साथ डील करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं एक एक्सपीरियंस बंदी हूँ। मैं 2-3 साल से कोरल ड्रॉ पे वर्क कर रही हूँ, अडोबी की सॉफ्टवेयर पे वर्क कर रही हूँ, तो आई नो कि किस तरह की चीजें कॉर्पोरेट सेक्टर में चलती हैं और किस तरह की चीजें कॉर्पोरेट सेक्टर में नहीं चलती हैं। ओके, अब मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे लाके मैंने, अब ये सिलेक्ट है। सिलेक्ट होने के बाद यहाँ पे आपको एरियल दिखा रहा है, तो यहाँ से आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस आपने यूज करना है। यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से इसका फॉन्ट यूज कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपका यहाँ पे असीर यूनिकोड है, एरियल राउंडेड है, ठीक है, हरा भरा है। हरा भरा मेरा फेवरेट है, क्योंकि अगर मुझे किसी भी लोगो डिजाइन में या किसी भी बैनर डिजाइन में मुझे थोड़ी सी भी यूनिकनेस नाली होती है ना, तो मैं हरा भरा जो मेरा फॉन्ट है मैं उसको यूज कर लेती हूँ। एरियल ब्लैक जो है ये भी मेरा फेवरेट है। जब क्लाइंट ऐसा होता है कि नहीं मुझे ये भी फॉन्ट समझ नहीं आ रहा है, मुझे ये वाला फॉन्ट भी समझ नहीं आ रहा, तो मैं एरियल ब्लैक पर आकर स्टिक हो जाती हूँ और जो डिजाइन है वो क्लियर हो जाती है। तो आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि आप यहाँ पर आकर अपने फॉन्ट्स को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपने फॉन्ट्स को कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ से आप अपने कैपिटल टेक्नोलॉजी या अपने टेक्स्ट का जो भी साइज होगा, ठीक है, जो भी फॉन्ट साइज होगा उसको आप कस्टमाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको 30 कर देती हूँ, ठीक है, तो वो और छोटा हो गया। अगर मैं इसको फॉर एग्जाम्पल 100 कर देती हूँ तो वो और बड़ा हो गया, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आप इसको बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी कि हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं और क्या चीजें नहीं कर सकते हैं। सो जो बेसिकली हमारा जो टेक्स्ट टूल है वो इतनी ही प्रॉपर्टीज पे वर्क करता है, और अगर आपको इतनी ही चीजें अगर समझ में आ गई ना तो आप बहुत अच्छे फॉन्ट्स के साथ वर्क कर सकते हैं, फॉन्ट को डील कर सकते हैं। ओके, सो आई होप आपको जो आज की वीडियो है काफी अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो इसको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलें, ताकि आपके फ्रेंड्स भी इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा पाएं। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग।